हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया सेमेस्टर 4 डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 7 है उसके बारे में। चैप्टर नंबर 7 है केंद्र एवं जो राज्य संचालित जो योजना है उनके जो कार्यक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें बताया गया है। तो अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या बताया गया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक अगर शिक्षा की समझ कैसे विकसित हुई उसके बारे में बताया। प्रारंभिक शिक्षा की जो गुणवत्ता सुधारने वाली जो केंद्र सरकार की क्या योजनाएं थी उसके बारे में बताया। शिक्षा में समावेशन और समान अवसरों का जो मूल्यांकन उसको समझने के लिए तो हमें इस चैप्टर में इन तीनों पॉइंटों को कवर करना है। इन्हीं के बारे में मेनली बताया गया। प्रस्तावना देख लेते कि जो भारत में शिक्षा का अधिकार है वो सभी बच्चों को दिया गया, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो, ऊंच नीच गरीब जाति के नाम पे भेदभाव किया जाता है। तो कोई भी बच्चे हों, दिव्यांग बच्चे हों या मानसिक रूप से शारीरिक रूप से ठीक नहीं होते, ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोग के बच्चे हो, नॉर्मल बच्चे हो या गरीब जो बच्चे होते हैं वो लोग भी अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उनको सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने का अधिकार दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने ऐसी योजना चलाई थी जिससे जो दिव्यांग बच्चे हैं ना वो भी नॉर्मल स्कूल में सारे बच्चों के साथ अपनी जो एजुकेशन है उसको पूरा कर सके। जो एजुकेशन की जो गुणवत्ता है उसमें उसकी सुधार करने के लिए कई कार्यक्रम लागू भी किए गए थे। भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत योजना क्या थी? तो एकीकृत जो योजना है ना उसका उद्देश्य थी कि दिव्यांग बच्चों के सामान्य स्कूल में उनकी जो शिक्षा है वहाँ पर सामान्य जो नॉर्मल स्कूल जहाँ पे सब पढ़ते हैं वहीं पर उन बच्चों की जो शिक्षा है प्रदान की जाए। उनको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकास करने में उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए। दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ के रखना चाहिए। सहायक उपकरण जैसे विशेष शिक्षक और अन्य सहायता जो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है वो उनकी जो सहायता है वो उनको प्रदान करनी चाहिए। एकीकृत शिक्षा योजना का क्या तरीके थे कार्यान्वयन के? तो ये योजना 1974 में शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा ही, मतलब इस योजना को स्टार्ट 1974 में किया गया था। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, मतलब उन लोगों ने स्टार्ट किया था। इसका संचालन है ना वो राज्य सरकार के माध्यम से ही किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ने के लिए इन्होंने डिसाइड किया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए इनको प्रोत्साहित किया, इनको जोर दिया गया। विशेष शिक्षक और ब्रेल किताबें, सुनने वाले उपकरण, ट्रांसपोर्ट सुविधा और ये सब चीज़। तो विशेष तो उन बच्चों के लिए विशेष शिक्षक के उपलब्ध थे और ब्रेल मतलब वो छू के जो वर्ड के थ्रू ब्रेल किताबें इसमें थी, मतलब टच करके वो वर्ड्स को पढ़ लेते थे। तो ये सुनने वाले उपकरण, ट्रांसपोर्ट सुविधा, ये सारी सुविधाएं उनको दी जाती थी। बाद में इसे समावेशी शिक्षा योजना इसमें भी इसके अंदर भी मिला दिया था, इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर एसएससी। तो प्रारंभिक शिक्षा उसके नामांकन में और उसकी जो गुणवत्ता संबंधी सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो योजना है वो क्या थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। इनका उद्देश्य था कि जो प्राथमिक स्कूल में जो ढांचा उपलब्ध कराना है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, शौचालय, शिक्षण सामग्री। तो इनका काम यही था कि जो प्राथमिक स्कूल्स हैं वहाँ पे सारी चीज़ें उनको क्लासेस में दी जाए। ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर होना चाहिए और शौचालय, शिक्षण सामग्री, सब कुछ। स्कूल में शिक्षकों की जो न्यूनतम संख्या है उसको वो सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पे मतलब मोस्टली तो वहाँ पे शिक्षकों की जो कमी ना हो। न्यूनतम अधिकतम स्तर में बात करेंगे तो ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। इनका उद्देश्य था कि बच्चों में न्यूनतम अधिगम कौशल से पढ़ना, लिखना, गणित ये सब करना उन्हें सुनिश्चित आना चाहिए, मतलब मिनिमम उनको इतना तो आना चाहिए। उनका ये उद्देश्य था कि बच्चों को हम इतनी शिक्षा प्रदान कर सके कि एग्जैक्टली उनको इतना तो आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए और मैथ्स आनी चाहिए उनको। तो ये सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए। कक्षा 1 से 5 के लिए विशेषवार अधिगम लक्ष्यों की सूची है ना उसको भी तैयार किया जाता है। इसके अंदर शिक्षक और जो मूल्यांकन है वो इसी के आधार पर किया जाता है।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में क्या हुआ था कि ये ना 1994 में स्टार्ट हुआ था। इनका उद्देश्य था कि प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए जिनके जो स्तर है वहाँ पर योजना कार्यान्वयन करने के लिए और निगरानी रखी जाएगी। बालिका शिक्षा, अल्पसंख्यक बच्चों और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देता है कि उनको भी शिक्षा मिल रही है या नहीं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्या था, तो ये 2004 में स्टार्ट हुआ था। इनका उद्देश्य था कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग वाले लड़के हैं ना उनको आवासीय स्कूल उनके लिए आवासीय स्कूल स्थापित करना चाहिए और उनको अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछले वर्ग और गरीब रेखा से ना वो नीचे की जो लड़कियां हैं उनको हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान, तो इसमें क्या हुआ था, ये 2001 में स्टार्ट हुआ था। इनका उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। विशेष जैसे स्पेशल टीचर्स, स्कूल भवन, शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। जो शिक्षक की जो भी सामग्री है वो स्कूल में अवेलेबल होनी चाहिए। बालिका शिक्षा उनको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, उन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो बाद में इसे समग्र शिक्षा अभियान भी इसके अंदर मिल गया। बाद में इसको समग्र शिक्षा अभियान भी कहने लगे थे। मिड डे मील योजना ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 1995 में स्टार्ट हुई थी। इनका उद्देश्य था कि स्कूल में जो बच्चों को जो मुफ्त दोपहर का भोजन है वो दिया जाना चाहिए। बच्चों के नाम पे और उपस्थिति में वृद्धि करने के लिए, पोषण स्तर को सुधारने के लिए ये जो मिड डे मील है ये इस योजना स्टार्ट की गई और आज ये योजना कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में भी लागू होती है। सारांश देख लेते हैं कि दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एकीकृत जो शिक्षा योजना है उन्हें सामान्य स्कूल में समावेश शिक्षा को बढ़ावा भी दिया है। केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एसएसए और एमडीएस ने सिर्फ जो स्कूल की गुणवत्ता है ना स्कूल की जो गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी हो सके, बल्कि जो बच्चों के नाम पे शिक्षा के जो अधिकार है उसको भी मजबूत किया गया था इसके अंदर। तो इन सब पहलों ने शिक्षा के समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण को बनाने की एक अहम योगदान दिया। तो ये चैप्टर ही कंप्लीट होता है। किसी का कोई डाउट है वो तो पूछ सकता है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जिसे ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कीजिए। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।